नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। आज क्या पहनकर जाऊं? लक्ष्मी असमंजस में थी, साथ ही खुश भी थी। उसका पति रघु बहुत देर से उसे निहार रहा था। वह बार बार कपड़ों को फैला रही थी। रघु ने पूछ ही लिया, लक्ष्मी क्या कर रही हो? देर हो जाएगी और तूने सारे कपड़े क्यों फैला रखे हैं? लक्ष्मी ने 2 साड़ियाँ उठाई और रघु के पास जाकर बोली, कपड़े तो मैं समेट दूंगी, तुम यह देखो इन दोनों साड़ियों में से आज कौन सी पहनूं? रघु बोला, अरे वाह, तुम यह नई साड़ी कब लेकर आई? लक्ष्मी बोली, नई नहीं है, तुमने जो नई जगह पर मुझे काम दिलवाया था ना, वह मैडम बहुत अच्छी है। सारे कपड़े उन्होंने ही दिए। उनके दोनों बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े उन्होंने हमारे बच्चों के लिए दिए। कह रही थी कि उनके बच्चों ने एक आध बार ही पहने। तुम देखना बच्चे यह कपड़े पहनकर कितने खुश होंगे। बड़े लोगों की बड़ी बातें, एक कपड़े को एक बार ही पहनते हैं। और यहाँ देखो, जब तक कपड़ा तार तार ना हो जाए, उसकी जान ना निकल जाए, तब तक पहनना नहीं छोड़ा जाता। इसे ही तो कहते हैं किस्मत। रघु ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, कोई बात नहीं लक्ष्मी, कभी तो हमारा समय भी बदलेगा। और उसने कहा, तुम यह नीली वाली साड़ी पहन लो और जल्दी करो, मैं तुम्हें छोड़ता हुआ ड्यूटी पर चला जाऊंगा। लक्ष्मी जैसे ही तैयार होकर बाहर आई, रघु के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। शादी को 10 साल गुजर गए, आज भी लक्ष्मी भला की खूबसूरत दिखती। रघु अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। एक वह जो इतनी खूबसूरत पत्नी को अपने दम पर सुकून की 2 रोटी भी नहीं खिला सकता। आखिर क्या करे बेचारा। गार्ड की नौकरी करता है, केवल 8,000 रुपये तनख्वाह से गुजारा कहाँ होता है। 2 बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, ऊपर से किराए का मकान, आटा चीनी दाल चावल, सब कुछ कितना महंगा है। बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। इसीलिए लक्ष्मी ने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। रघु ने भी उसे एक घर में काम दिलवा दिया था। रघु विचारों में डूबा हुआ था। लक्ष्मी ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे चलो भी, अब देर नहीं हो रही तुम्हें? रघु ने साइकिल संभाली। लक्ष्मी उसके पीछे कैरियर पर बैठ गई। रोज की तरह आज फिर से रघु ने लक्ष्मी को शर्मा जी के घर के बाहर छोड़ा। गेट खोलकर लक्ष्मी अंदर दाखिल हुई। घर की मालकिन दिव्या ड्राइंग रूम में तैयार बैठी थी, जो शायद लक्ष्मी का ही इंतजार कर रही थी। वह बोली, अरे लक्ष्मी, कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर लगा दी तूने आ जाने में? फिर उनका ध्यान लक्ष्मी की साड़ी पर गया। अरे वाह, यह साड़ी तो तुझ पर खूब खिल रही है। फिर उन्होंने मोबाइल पर समय देखा। मैं लेट हो गई हूँ, आज तो ऑफिस में मीटिंग है। लक्ष्मी, बाकी काम बाद में निपटाना, पहले तू साहब के लिए नाश्ता बना दे, मैं निकलती हूँ। कहकर दिव्या जी फटाफट ऑफिस के लिए निकल गई और लक्ष्मी किचन में पहुँच गई। किचन फैला पड़ा था। मेम साहब ने सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाया होगा और स्वयं के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ पका लिया होगा। पहले उसने झूठे बर्तन समेटे, पूरा किचन साफ किया। फिर सोचने लगी, अब साहब के लिए क्या बनाऊं? उन्हीं से पूछ लूं? नहीं नहीं, छोड़ो, मेरा मन तो नहीं करता उनसे बात करने का। सांवला रंग, पकोड़े जैसी नाक, लाल आंखें, देखने में ऐसा लगता है जैसे खा जाएंगे। मेम साहब कितनी सुंदर है, जॉब भी करती हैं। पता नहीं साहब में उन्हें क्या दिखा कि लव मैरिज कर ली। और साहब है कि दिन भर घर में ही पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या फिर कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं। खैर, मुझे क्या, खुद ही कुछ बना देती हूँ। लक्ष्मी ने फ्रिज खोलकर देखा, 4 आलू उबले हुए रखे थे। उसने आलू के पराठे बनाने की तैयारी शुरू की। अचानक फिर से उसे एहसास हुआ जैसे उसे कोई छुप कर देख रहा है। पलट कर देखा, कोई नहीं था। रोज की तरह यह उसका वहम था, परंतु मन ही मन वह सोचने लगी, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई मुझे छुप कर देखता है? कहीं साहब तो नहीं? नहीं, वह तो कमरे में टीवी देख रहे हैं। फिर जब तक अपनी आंखों से किसी को ना देखूं तो उस पर दोष कैसे लगा सकती हूँ? लक्ष्मी अपने ही सवालों में उलझी हुई थी। अचानक से उसे अपनी कमर पर बलिष्ठ भुजाओं की पकड़ महसूस हुई। यह व्यक्ति उद्धव शर्मा ही था, दिव्या मैडम का पति। स्वयं को छुड़ाने का असफल प्रयास करती हुई लक्ष्मी चीख कर बोली, साहब, यह क्या कर रहे हैं आप? देखिए, यह बहुत गलत है। उद्धव बोला, मैं क्या करूं लक्ष्मी, मेरा दिल तुझ पर आ गया है और आज तो तू कमाल की खूबसूरत लग रही। कसम से दिव्या तो कुछ भी नहीं तेरे सामने। फिर वे कुटिलता पूर्वक हंसने लगे। लक्ष्मी ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए स्वयं को उद्धव से अलग कर लिया और उस पर नफरत भरी निगाहें डालते हुए बोली, दिमाग ठिकाने नहीं है क्या आपका?
जो इतनी गंदी हरकत करना चाहते हैं। उधव अपने गंदे मंसूबे में कामयाब होना चाहता था। वह बोला, देख लक्ष्मी, डरने की कोई बात नहीं। तुम अपना जरा सा समय मुझे दे दिया कर, बदले में मैं तुझे माला माल कर दूंगा। लक्ष्मी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। साहब, आपने मुझे इतनी घटिया औरत समझ रखा है क्या? आने दीजिए मैडम को, आपकी सारी हरकतें बताऊंगी। नौकरानी हूं तो क्या हुआ, मेरी भी इज्जत और मान सम्मान है। नौकरानी, और वह भी औरत से थप्पड़ खाकर उद्धव के सिर पर खून सवार हो गए। लक्ष्मी को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, 2 कौड़ी की नौकरानी मुझे दोष दिखाती है। तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वह भी हमारे दिए हुए हैं। औकात क्या है तेरी? हमारी दी हुई उतरन से बदन ढकते हो और तेवर दिखाते हो। हमारी ही झूठन खाते हो और हमें ही आंख दिखाते हो। उद्धव ने लक्ष्मी को जोर का धक्का देते हुए जमीन पर पटक दिया। उद्धव बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों से क्रोध बरस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लक्ष्मी को अभी नोच खाएगा। लक्ष्मी ने बड़ी ही फुर्ती से उठकर ड्रम से आटा मुट्ठी में भरकर उद्धव की आंखों पर दे मारा और वहां से भाग गई। वह बहुत डरी हुई थी। घर आकर पहले तो खूब रोई, फिर उसने सारे कपड़ों की गठरी बांध ली और खुद पहनी हुई साड़ी को भी गठरी में बांध। अब बात आत्मसम्मान की थी, एक औरत की इज्जत और मान सम्मान की थी। आंसू पोंछकर दिल को मजबूत किया और चल पड़ी शर्मा निवास की ओर। गेट खोलकर दनदनाती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। तब तक दिव्या जी भी घर आ चुकी थी। आंखें मूंद कर थकान उतार रही थी कि लक्ष्मी ने कपड़ों की गठरी उनके सामने टेबल पर पटक दी। दिव्या जी कुछ समझ पाती इससे पहले ही लक्ष्मी बोल पड़ी, मैडम ये रखो आपके दिए सारे कपड़े, इसकी ज़रूरत नहीं और कल से मैं काम पर नहीं आऊँगी। आश्चर्यचकित होकर दिव्या जी बोली, लेकिन हुआ क्या? यूँ अचानक ही क्यों काम छोड़ रही हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगी। लक्ष्मी बोली, मैडम अपने मर्द का इलाज कराओ, आप नहीं रहती तो इनका मन डोलने लगता है दूसरे की औरत देखकर। तब तक उद्धव भी वहाँ पर आ चुका था। वह घबरा गया, पसीने से सरबतर था। फिर लक्ष्मी को डांटते हुए बोला, ए क्या अनाप शनाप बोल रही है, होश में तो है? तेरा यह ड्रामा कहीं और जाकर दिखाना। तुम जैसी औरतें ऐसे ही सीन क्रिएट करती हैं और हम अमीर लोगों को फंसाकर मोटी रकम वसूलती हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम घटिया लोगों की फितरत है। और वह लक्ष्मी का हाथ पकड़कर उसे धकेलता हुआ बाहर ले जाने लगा। चल निकल, बहुत देर देखी तेरे जैसी हुस्न परी, तुझ जैसी औरतों की तरफ तो मैं देखूं भी ना। गुस्साई लक्ष्मी ने हाथ छुड़ाकर एक और जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। वार्निंग देकर बोली, हाथ भी लगाया तो बाजू जड़ से उखाड़ दूंगी। दिव्या जी अपने पति की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लक्ष्मी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, रुको लक्ष्मी, बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। मेरे घर की यह बात इस दहलीज से बाहर नहीं जानी चाहिए। इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वह भी दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ हमें गाली मोहल्ले में बदनाम मत करना। लक्ष्मी बोली, मेम साहब अगर पैसे ही चाहिए होते तो आज आपके पति की नाजायज़ मांग को यूँ ना ठुकराती। एक औरत होते हुए आप एक औरत की इज्जत का मुआवजा देना चाहती हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। यह कहकर लक्ष्मी जाने लगी। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। यह थप्पड़ दिव्या जी ने अपने पति उद्धव के गालों पर रसीद किया था। वह गुस्से में बोल रही थी, निकम्मे, निठल्ले, नालायक, मुफ्त की रोटी तोड़ता है, पत्नी की कमाई पर ऐश करता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है। बस यही बाकी रह गया था सुनने को। अब कहाँ से लाऊं नई मेड? कल से तू ही सारा काम करेगा घर का। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मुझे तुमसे प्यार हुआ था और अपनी किस्मत फोड़ बैठी। लक्ष्मी के होठों पर एक कुटिल विजय मुस्कान तैर गई। वह मन ही मन सोचने लगी, उसकी गरीबी और आत्मसम्मान की खिल्ली उड़ाने वाले का स्वयं का तो कोई आत्मसम्मान है ही नहीं। बेचारा पत्नी से तू तड़ाक पीट रहा है। हद है, ऐसे मर्द भी मर्दानगी का दम भरते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।